जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं विनय यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विनय यूपी पुलिस पे। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। हालांकि ठंडी पड़ रही है और ये आप लोग भी जान रहे हैं और मैं भी जान रहा हूं, ठंडी बहुत ज़्यादा पड़ रही है। लेकिन इस ठंडी में भी आपको अपने अंदर गर्मी लानी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अभी गृह विभाग के द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है दोस्तों। और वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। जैसा कि आप सभी लोग जान ही रहे हैं कि जो पुलिस होती है, किसी भी स्टेट की जो पुलिस हो या फिर सेंट्रल की जो अर्धसैनिक बल होते हैं, ये सभी गृह विभाग के अंतर्गत आते हैं। तो जो यूपी की पुलिस है वो यूपी की होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है दोस्तों। तो गृह विभाग से एक नोटिफिकेशन आज आया है, एक नोटिस जारी किया गया है और वो आपके एग्जाम से रिलेटेड है। एक्चुअली अभी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि आपका जो एग्जाम है वो किस दिन करवाया जाए, 11 तारीख को करवाया जाए या फिर 18 तारीख को करवाया जाए। इस विषय को लेकर आज भर्ती बोर्ड जो हमारा है और गृह विभाग, भर्ती बोर्ड और जो गृह विभाग है उनके अधिकारियों के मध्य आज एक बैठक होने वाली थी और वर्चुअल बैठक थी वो एक्चुअली। और उस बैठक के आधार पर ही तय किया जाना था कि आपका जो एग्जाम है वो कब होगा, 18 तारीख होगा या 11 तारीख होगा। लेकिन ये जो बैठक है वो दिन में 3:30 बजे होने वाली थी। कब? दिन में 3:30 बजे होने वाली थी, लेकिन अपरिहार्य कारणों की वजह से इसे टाल के कर दिया गया है, 5:30 पे कर दिया गया था दोस्तों। अब एक्चुअली इस नोटिस के बारे में कुछ खास चीजें क्या है वो मैं आपको पहले बता दूं, फिर मैं नोटिस पढ़ के बताऊंगा। एक्चुअली जो गृह विभाग है वो अभी क्या चाहता है ये कंफर्म नहीं हो पाया, लेकिन जो भर्ती बोर्ड है वो एक साथ एक ही पाली में, मतलब एक ही दिन एक ही पाली में सारा एग्जाम जो है पूरा का पूरा जो 25 लाख 30 लाख 35 लाख 40 जो भी फॉर्म पड़ेंगे उनको कंडक्ट करवाना चाहता है। भर्ती बोर्ड ने 2 तारीख दी है, कौन कौन सी? 11 या 18। गृह विभाग अब इस पे मंथन करेगा, क्योंकि देखिए जो सेंटर का जो सिलेक्शन होना है अंतिम रूप से वह गृह विभाग के अंतर्गत आता है। क्योंकि देखिए जो डीएम होते हैं वो होम सेक्रेटरी के अंडर में काम करते हैं और डीएम ही सेंटर का सिलेक्शन करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो सेंटर का सिलेक्शन करेंगे। इसीलिए गृह विभाग और भर्ती बोर्ड इनकी वर्चुअल मीटिंग आज होने वाली थी। तो चलिए अब पढ़ लेते हैं नोटिस। दोस्तों ये जो नोटिस है ये गृह विभाग द्वारा आज यानी कि 2 जनवरी को ही जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस गृह अनुभाग 10, इसका जो विषय है वह है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर आयोजित भर्ती परीक्षा केंद्रों की उपयुक्तता हेतु सहमति तथा उनका विवरण उपलब्ध कराए जाने के संबंध में। महोदय कृपया उपर्युक्त विषय एक शासन के पत्र संख्या का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर भर्ती पूरे प्रदेश में एक साथ एक ही पाली में OMR बेस्ड लिखित परीक्षा आयोजित कराए जाने हेतु जनपदवार चिन्हित परीक्षा केंद्रों की संकलित की गई सूची एवं उसमें अंकित परीक्षा केंद्रों की उपलब्धता उपयुक्तता तथा उन परीक्षा केंद्रों द्वारा उक्त परीक्षा दिनांक 11 फरवरी 2024 एवं 18 फरवरी 2024 को कराए जाने के संबंध में प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 2/1/2024 को अपराह्न 3:30 बजे आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंस में प्रतिभाग किए जाने की अपेक्षा की गई थी। दोस्तों आज 3:30 बजे ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होनी थी, लेकिन ये 3:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नहीं हो पाई है। देखिए ये यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, ये आपकी जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है 3:30 बजे के बजाय ये होगी 5:30 बजे और उसके बाद में आपका ये कंफर्म हो जाएगा कि आपकी परीक्षा किस दिन होगी। इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश प्राप्त हुआ है कि कृपया उक्त तिथि एवं समय पर आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में एनआईसी सेंटर पर प्रतिभाग करने का कष्ट करें। भवदी अजीत कुमार सिन्हा अनु सचिव, मतलब ये अपर सचिव हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोगों ने नोटिस पढ़ा, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अब आखिर मतलब होने वाला क्या है। अब दोस्तों जो 5:30 बजे मीटिंग होने वाली थी उसका जो नोटिस है वो एक्चुअली अभी मुझे नहीं मिल पाया है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन अभी नहीं मिल पाया। जैसे वो मिलता है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। तो लेकिन अब एक बात ये कंफर्म है कि अब आपका एग्जाम जो है तो वो या तो 11 या 18 इन्हीं में हो जाएगा। तो आप लोगों के पास समय अब नहीं है, समय बहुत कम है। तो भैया अब चाहे 14 घंटे पढ़ना पड़े या 18, लेकिन अगर आपको वर्दी चाहिए तो पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर बाहर हो जाएंगे। क्योंकि अब देखिए ऐसा नहीं है कि पहले पुराने जमाने जैसा कंपटीशन होगा। आज से 5 साल पहले वाला भी कंपटीशन नहीं, कंपटीशन अब उससे ज़्यादा हो चुका है, कंपटीशन अब ज़्यादा बढ़ चुका है। तो दोस्तों आपको ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि अब हर बच्चा ना जो मतलब कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है इनको लेके अवेयर है। भले वो कुछ ना पढ़ता हो लेकिन उसे फिर भी पता होता है कि आपका सिलेबस क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हर बच्चे को अब पता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा भी कोई जानता है तो वो आपको टक्कर देगा आके, तो इतना समझ लीजिए। अब बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर कोई एक ऐसा गाइड बता दीजिए जो आपके सभी सब्जेक्ट को कवर करे। तो दोस्तों चक्षु प्रकाशन की एक गाइड है जो आपके चारों सब्जेक्ट को वस्तुनिष्ठ प्रकार से कवर करती है। साथ में उनका एक प्रैक्टिस सेट भी है। तो उस प्रैक्टिस सेट में आपको टोटल 18 सेट मिलेंगे, 8 सॉल्व पेपर होंगे और 10 जो होंगे वो अनसॉल्व पेपर होंगे। तो अगर आप लोग चाहें अपना स्कोर इंप्रूव करने के लिए तो आप लोग उसे ले सकते हैं। ऑब्वियसली वो आपका स्कोर इंप्रूव करने में आपकी हेल्प करेगा दोस्तों।
तो दोस्तों, जैसे कि गृह विभाग और भर्ती बोर्ड की जैसे ही बैठक, मतलब अब जाहिर सी बात है टाइम हो गया है तो बैठक तो हो ही गई होगी, और उसका जो नोटिस है जैसे मिलता है मुझे, मैं आप लोगों के सामने उस पर ज़रूर चर्चा करूंगा। लेकिन आप लोग ये बात ज़रूर मान के चलें कि आपका जो एग्ज़ाम है वो 100% अब 18 फरवरी के आगे नहीं जाएगा। और ये बात जब सब लोग कह रहे थे कि एग्ज़ाम की नोटिस जो फेक है, जब सब लोग उस नोटिस को फेक कह रहे थे, तब मैं आपको ये डेट दे रहा था कि या तो 11 या 18 या 25। बात 25 तक तो नहीं गई, लेकिन 18 तक बात आपकी घूम फिर के चल रही है। और आपका एग्ज़ाम मैं आज फिर से कह दूं कि 18 को ही होगा। मैं आज फिर से इसको दावे के साथ कह रहा हूँ कि आपका एग्ज़ाम जो है वो 18 को ही होगा, और 100% ये होगा। और दोस्तों, अब जिन लोगों की भी तैयारी एकदम कंप्लीट नहीं है, भाई आप लोग अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से करते रहो। ठंडी से नहीं डरना है, क्योंकि देखिए पुलिस विभाग में अगर आप लोग नौकरी करने आएंगे तो आपको इन सब ठंडियों से तो रोज़ लड़ना पड़ेगा। जैसे मैं ही हूँ, अभी मेरी नाइट शिफ्ट में अगर ड्यूटी लगती है तो फिर क्या फ़र्क पड़ता है, ठंडी की गर्मी जाना पड़ता है। बरसात में भी जाते हैं, गर्मी में भी जाते हैं। तो देखिए, आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे मौसम का कोई मतलब नहीं, त्यौहार का कोई मतलब नहीं, रिश्ते नातों का कोई मतलब नहीं। तो भैया, इन सब चीज़ों का मोह माया त्याग के एकदम सन्यासी बन के जुट जाओ, क्योंकि अब यही आपके पास अंतिम मौका है। क्योंकि भर्ती भी अब नहीं आने वाली, क्योंकि ये जो इतनी बड़ी भर्ती है वो इसीलिए आई है कि अब अगले 3-4 साल तक इंतजार करोगे। और जो लोग अभी ओवर एज थे, एज रिलैक्सेशन के बाद में आए हैं, तो कम से कम वो लोग तो इस बात का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि अगला नंबर आपका शायद नहीं आए। तो भैया, इस आखिरी मौके को ऐसा भुना लो कि अगले नंबर की जरूरत ना पड़े। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।